हेलो गाइस। तो मेरा नाम है गौतम। टेक्सोकॉन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कुछ इस तरह का होता है जैसे आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें रिले में दो चीज़ें होती हैं। एक तो बेस होता है यहाँ पे, ठीक है, एंड सेकंड होता है इसका टॉप। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें रिले की बताने वाला हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि रिले के इनसाइड क्या क्या है, रिले काम कैसे करता है, और रिले पे जो इसके पिंस होते हैं जहाँ पे हम वायरिंग करेंगे उस वायरिंग को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इस पूरी वीडियो को आप देख लें। पूरी वीडियो देखने के बाद में दुनिया का कोई भी रिले आपको मिलेगा, कैसा भी रिले मिलेगा, उस पर कहीं भी किसी भी पैनल में किसी भी तरह की कंट्रोलिंग करनी है तो उस पर आप वायरिंग करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। बस क्या करना है, ये छोटा सा वीडियो है, इसको कंप्लीट देख लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। रिले जो हमारे पास में होता है, रिले में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रिले का टॉप, एक होता है रिले का बेस। ठीक है, तो इनके बारे में मैं डिस्कस अभी करूंगा आपसे। सबसे पहले हम समझते हैं रिले का यूज क्या है। ठीक है, तो रिले का यूज क्या है ये बताने के लिए देखिए इसका नाम को एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, इसका मतलब ये अपने नाम से ही बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दैट मीन्स इसमें कॉइल है। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे रिले देख रहे हैं, रिले में इनसाइड यहाँ पे एक वाइट कलर का रैपर लगा हुआ है ये। ठीक है, ये दोनों साइड से शो हो सकती है। ये क्या है? इसकी कॉइल है। ठीक है, तो इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दैट्स वाई इसे क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ठीक है, तो नाम से हमें इतना समझ में आ गया है रिले के। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें इसका यूज क्या है। एक्चुअली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ये प्रोडक्ट है। इसमें एनओएनसी बटन का यूज होता है। आपने इस तरह के बटन देखे होंगे। इन बटन्स का यूज होता है NONNC का। ये ग्रीन कलर का बटन है। ठीक है, तो ये है NO। इसके पीछे अगर यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट लगा हुआ है तो ये NO है। दूसरा बटन होता है रेड कलर का जो NC होता है। ठीक है, तो इन बटन से अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ किसी लोड को, सपोज दैट कोई मेरे पास में लोड है, मैं उस लोड को स्टार्ट करना चाहता हूँ NO बटन से। ठीक है, तो जब मैं इस NO बटन को प्रेस करूंगा, क्योंकि NO बटन की प्रॉपर्टी होती है कि जब तक बटन को प्रेस करेंगे तभी तक पावर सप्लाई को पास करेगा। ठीक है, तो ये तभी तक लोड को ऑन रखेगा जब तक हम बटन को प्रेस करके रखेंगे। बट अगर हमें, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा तो हमें नहीं करना होगा कि हम भाई 1 घंटे के लिए लोड को चलाना है या 30 मिनट्स के लिए चलाना है, तो 30 मिनट्स के लिए हम इसे प्रेस करके रखें बटन को। दिस इज नॉट द वे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगर किसी भी लोड को कंटिन्यू चलाना है बाय यूजिंग पुश बटन्स, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर ये डिवाइस होता है जो आप देख सकते हैं, दिस इज कॉन्टैक्टर। इससे क्या होगा? अगर हमें किसी हैवी लोड को चलाना है तो वो कॉन्टैक्टर की हेल्प से चलेगा। बट रिले का यूज क्या है? देखिए दोनों का काम स्विचिंग है। किसी भी लोड को पुश बटन की हेल्प से कंटिन्यू चलाना, ये इन दोनों चीजों का काम है। ठीक है, तो रिले का यूज में आएगा 10 एम्पियर तक के लोड के लिए, कॉन्टैक्टर यूज में आएगा हैवी लोड के लिए। मतलब अगर हमारे पास में सिंगल फेज लोड है तो 10 एम्पियर तक का, तो हम वहां पे यूज करेंगे रिले का। अगर हैवी लोड है तो वहां पे यूज करेंगे, या 3 फेज लोड है वहां पे यूज करेंगे कॉन्टैक्टर का। अब इसके आगे चलते हैं, यूज आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं तो इसका इंटरनल आर्किटेक्चर देख लेते हैं। इंटरनली रिले में क्या क्या है। ठीक है, तो रिले में इंटरनली क्या क्या है ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, और मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि लास्ट तक ये वीडियो देखिए। ठीक है, इसमें A to Z चीजें मैं कवर करूंगा। रिले की कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में ये सब कुछ है, ये जो मैंने बना रखा है। ठीक है, तो क्या क्या है? एक कॉइल है, ठीक है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आपको देनी है पावर सप्लाई कॉइल पे। इसके आगे ये फील्ड जनरेट होगा, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। उसके आगे यहाँ पे स्प्रिंग है। ठीक है,
उसके आगे यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट। कॉन्टैक्ट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्प्रिंग की हेल्प से कॉन्टैक्ट यहाँ पे नीचे आ रहा है, इससे ये दूसरा कॉन्टैक्ट इधर वाला कनेक्टेड है, इधर वाला क्या है, ओपन है, ठीक है। इस साइड देखें इसी चीज़ को, तो एक और कॉन्टैक्ट है जो नीचे यहाँ पे आ रहा है स्प्रिंग की हेल्प से, इससे ये वाला पॉइंट ओपन है, ये वाला क्लोज है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्टैक्ट क्या है आपस में, NO नॉर्मली ओपन, और ये वाले कॉन्टैक्ट आपस में क्या है, NC नॉर्मली क्लोज। इसी चीज को, ये वाला कॉन्टैक्ट इसके साथ में NO है और ये वाला कॉन्टैक्ट इसके साथ में NC है। अब देखिए इससे आगे समझना शुरू करते हैं कि अगर ये तो चीजें हुई रिले के अंदर जो है, ठीक है। अब रिले में मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये चीजें शो कर पाऊँ। कोयल मैंने आपको बता दिया, कोयल ये होती है जो व्हाइट कलर का यहाँ पे रैपर आप देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है अंदर इसके, कोयल, ठीक है। ये किसी भी कलर का हो सकता है, इस तरह का होगा इसमें, ठीक है। अब दूसरा इसके आगे आता है स्प्रिंग, ये ऊपर देख सकते हैं इस पे रिले पे टॉप पे यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे यहाँ पे दो यहाँ पे स्ट्रिप होंगी, राइट, जो स्प्रिंग की हेल्प से नीचे आई होंगी। तो इस पे देखेंगे यहाँ पे ये स्प्रिंग था, ये कोयल थी, और इसके नीचे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं दो कॉपर की स्ट्रिप आ रही है स्प्रिंग की हेल्प से नीचे, एक ये, ठीक है। तो ये दो कॉपर की स्ट्रिप हुई जिन्हें हम कॉमन पॉइंट बोलेंगे। अब अगर मैं जैसे ये स्ट्रिप है इसके दोनों साइड देखूं तो यहाँ पे मुझे इस स्ट्रिप के साथ में दो कॉन्टैक्ट नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कॉन्टैक्ट कौन से हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट ये वाले हैं, ये एंड ये, ठीक है, ये दोनों। तो ये क्या होते हैं, इसकी बॉडी में फिक्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट आपको नीचे दिख रहे हैं ये इसकी बॉडी में फिक्स होते हैं, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते। अब इस साइड भी ऐसे ही है, देखिए इस स्ट्रिप के साथ भी दो कॉन्टैक्ट आपस में यहाँ पे हैं कनेक्टेड, ठीक है। अब इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, इनमें एक टच है इसके साथ में और एक टच नहीं है। जो नीचे वाले पॉइंट है ना, वो ऊपर वाले जो मूवेबल पॉइंट है ऊपर से जो आ रहा है उसके साथ में ये वाला टच है और वो वाला टच नहीं है, ठीक है। अब इसे भी देखिए यहाँ पे, इसमें भी एक उधर वाला पॉइंट एक इधर वाला है, तो इसमें उधर वाला टच है और इधर वाला टच नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें जो ये अपने पास में हमने जितने मैंने यहाँ पे इंटरनल पार्ट्स यहाँ पे बनाए हैं रिले के, वो पार्ट्स आपने प्रैक्टिकली रिले के अंदर देख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इसका एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, इसको समझ लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए रिले कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने समझा रिले क्या होता है, किस यूज में लिया जाता है। इसके बाद में रिले का इंटरनल डायग्राम हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे रिले का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए जो ये कॉइल है इससे आपको पावर सप्लाई देनी है, ठीक है। तो रिले टू टाइप्स का आता है, AC भी आता है, DC भी आता है। तो अगर हमारे पास में AC रिले है तो AC पावर सप्लाई यहाँ पे देंगे। जैसे ये पावर सप्लाई कॉइल पॉइंट पे देंगे तो कॉइल में फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये है यहाँ पे EMF, ठीक है। तो ये यहाँ पे EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही हमने कॉइल को सप्लाई दी तो फील्ड जनरेट होगा जिसकी हेल्प से ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। तो ये इसे भी फील होगा, ठीक है, इसे भी फील होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये फील्ड इन तीनों पॉइंट को भी अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा एंड इन तीनों पॉइंट्स को भी अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इंटरनल डायग्राम में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इसकी बॉडी में फिक्स हैं, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये भी इसकी बॉडी में फिक्स है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को, इसको और इसको, ये अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट जो ये पॉइंट है, ये एंड ये, इन दोनों को, क्योंकि ये स्प्रिंग की हेल्प से हैंगिंग पोजीशन में है और ये मूव हो सकते हैं, तो जैसे ये फील्ड जनरेट हुआ तो इन्हें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को तो अट्रैक्ट नहीं कर पाए, बट इस पॉइंट को ही अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसे अट्रैक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पे ये अभी इससे कनेक्टेड था, जैसे ही फील्ड जनरेट हुआ इसे इसने अपनी साइड अट्रैक्ट किया तो क्या होगा,
ये ओपन हो जाएगा जैसे ये उधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ये इधर आएगा तो इससे कनेक्टेड हो जाएगा और इससे ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे होगा, ये जब उधर शिफ्ट होगा तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, इससे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या इसमें होगा ये मैं बता देता हूँ। इसे मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको कि जब भी हम फील्ड देंगे रिले की कॉइल को, पावर सप्लाई देंगे रिले की कॉइल को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी हेल्प से रिले के इंटरनली जो NO कॉन्टैक्ट है वो NC बन जाएगा, जो NC कॉन्टैक्ट है वो NO बन जाएगा, ठीक है। ये कितने भी हो सकते हैं भाई, इन्हें रिले में बोलते हैं, इस चीज को चेंज ओवर, ठीक है, चेंज ओवर बोलते हैं इसे। तो ये एक चेंज ओवर है, ये एक चेंज ओवर है, दो चेंज ओवर रिले में है। और ये जब आप मार्केट में रिले को लेने जाते हैं तो 2 चेंज ओवर का, 3 चेंज ओवर का, 4 चेंज ओवर का भी रिले मिलता है, ठीक है। तो 2 चेंज ओवर का होगा तो उसमें 2 NO 2 NC होंगे, 3 चेंज ओवर का होगा तो उसमें 3 NO 3 NC होंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है मेरे से कि क्या इसमें दिक्कत है, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, यहाँ पे ये अपने पास में जो रिले है, अभी हमने इसका इंटरनल डायग्राम तो समझ लिया है, बट अभी हम बात करते हैं कि जो अपने पास में रिले है, इस पे एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो इस पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, पिंस वगैरह, तो वो मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। वो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। इसका यूज क्या है, क्यों हमें इन पॉइंट्स को समझना है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सुनिए। इस रिले की अगर मैं बात करूं तो इस रिले में कितने पिंस हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पिन है रिले में, 8 पिन रिले ये है, ठीक है। अब वो 8 पिन है कहाँ पे प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रिले है, इस रिले में यहाँ पे जो ये पिन्स अवेलेबल हैं, अगर इन्हें हम काउंट करेंगे तो ये 8 पिन है, राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए, जो ये 8 पिन यहाँ पे रिले पे हमने देखे वो ये सब है, जैसा मैंने बताया, 2 ये 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हुए 8 पिन। अब इन पिन पे जैसे मेरे को रिले को सप्लाई देनी है, कुछ इसको यूज में लेना है, तो मुझे कॉइल को भी सप्लाई देनी पड़ेगी, मुझे NONC या कॉमन पॉइंट को भी सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी NONC कॉइल को, मतलब मुझे इसका कोई भी पॉइंट यूज करना पड़ सकता है। तो जो मेरे पास में ये 8 पिन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे मैं पावर सप्लाई नहीं दे सकता, ठीक है। तो इन पिन्स पे मैं पावर सप्लाई नहीं दे सकता, दैट्स वाई इन्होंने क्या बना दिया, बेस बना दिया। बेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 8 पिन्स अवेलेबल है, फॉर दिस साइड, फॉर दिस साइड। ये कितना हुआ टोटल 8 पिन। तो अगर मैं इस रिले को इसके ऊपर माउंट करूँगा, इस रिले को इसके ऊपर माउंट करूँगा, तो यहाँ पे जो 4 पिन है और ये जो इधर वाली 4 पिन है, ये सब इन 8 पिन से कनेक्टेड हो जाएंगी। तो अगर मैं पावर सप्लाई यहाँ पे देता हूँ तो वो जिस भी पिन से ये कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट, तो उसी पॉइंट पे पावर सप्लाई चली जाती है, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि जो ये 8 पिन यहाँ पे अवेलेबल है, 4 ये पिन एंड 4 ये, कौन इसमें कॉइल का पॉइंट है, कॉइल कौन इसमें कॉमन पॉइंट है, कौन NO है, कौन NC है, वो हम समझ लेंगे अभी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको आना है इस डायग्राम पे, जो मैंने आपको अभी बताया, हमें आना है इसके लिए इस डायग्राम पे, इस पे। और ये डायग्राम मैंने कहाँ पे बना रखा है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये सबसे मेन पॉइंट है भाई रिले का, इसको ध्यान से समझ लेना है। देखिए जो रिले है, रिले का जो ये डायग्राम है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिले के कॉइल पॉइंट कौन से हैं, रिले के कॉमन पॉइंट कौन से हैं। कॉमन पॉइंट रिमाइंड कराता हूँ आपको, किस चीज़ को बोलते हैं, कॉमन पॉइंट बोलते हैं जो पॉइंट मूव होंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मूव होगा, ये एंड ये, ठीक है। तो इन्हें बोला कॉमन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये अभी इससे कनेक्टेड है, उसके बाद में जब सप्लाई आएगी तो इससे कनेक्टेड हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों के साथ में कॉमन है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट अभी इससे कनेक्टेड है, बाद में इससे कनेक्टेड होगा, तो ये दोनों के साथ में कॉमन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में हमें NO को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में NC को आइडेंटिफाई करना है, तब हम इसका यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम पे
जब भी आप किसी भी रिले को लोगे तो उस पे ये डायग्राम इस तरह का, नंबरिंग अलग हो सकती है बट इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कोयल का पैर, इस तरह का रेक्टेंगल एक मिलेगा आपको। ठीक है, उस डायग्राम में इसका मतलब होता है कि ये कोयल पॉइंट है, ये कोयल है। ठीक है, तो जो ये कोयल है इसके एक साइड देखेंगे क्या नंबर लिखा हुआ है 2, दूसरी साइड देखेंगे रेक्टेंगल के क्या लिखा हुआ है 7। तो ये कोयल है, तो कोयल पॉइंट कौन से हुए 2 और 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। रेक्टेंगल ढूंढो और दोनों साइड पॉइंट देखो, वो यहाँ पे कोयल को हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो कोयल पॉइंट है वो है हमारे पास में 2 और 7। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। इसके आगे जो अपने पास में कॉमन पॉइंट है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो क्या है मूवेबल पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट, ये जो यहाँ पे स्ट्रिप आप देख रहे हैं 1 नंबर को देखिए ध्यान से, 1 नंबर में यहाँ से ये टिल्टेड है उस साइड। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट क्या होता है मूवेबल होता है, तो उसमें आपको इस तरह का पार्ट दिखेगा जो एक साइड टिल्टेड होगा, और जब उसको पावर सप्लाई मिलती है रिले को तो वो इस साइड आ जाएगा। मतलब ये वाली स्ट्रिप, जो ये वाली स्ट्रिप है, जब पावर सप्लाई आएगी तो अभी तो ये किससे है 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, इस पॉइंट से, बट जैसे ही पावर सप्लाई आएगी तो ये किधर मूव करेगी, इधर मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो किससे कनेक्टेड हो जाएगी 3 से। तो हमें क्या पता चला मूवेबल पॉइंट कौन सा है 1 नंबर। ठीक है, तो 1 हमारा क्या हो गया कॉमन पॉइंट, ये वाला 1 है। ठीक है, अब इधर देखिए 8 के साथ भी वही है क्या सिनेरियो, 8 इससे कनेक्टेड है अभी 5 से, ये देखिए ये वाली स्टेप जो टिल्टेड है, बाद में किससे होगा 6 से कनेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है, तो 8 नंबर भी क्या हो गया हमारा कॉमन पॉइंट। तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन पॉइंट्स 1 और 8। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। जो 1 नंबर पॉइंट है वो किसके साथ में पहले से अटैच है, 1 नंबर पहले से किसके साथ अटैच है 4 नंबर के। तो ये जो पॉइंट है ये इसके साथ है पहले से कनेक्ट, तो ये क्या हुआ 4, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 1 बाद में किससे कनेक्ट होगा, जब ये इधर आएगा, ये वाली स्टेप इधर आएगी तो किससे कनेक्ट होगी 3 से। तो ये वाला पॉइंट इसी से होगी ना बाद में तो कनेक्ट, तो ये कौन है 3 है, ये भी ठीक है राइट। अब इसके आगे चलते हैं। इस साइड देखिए 8 पहले से किससे कनेक्टेड है 5 से, देखिए 5 से कनेक्टेड है ना, तो 8 पहले से 5 से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट हो गया 5। ठीक है, अब 8 बाद में किससे कनेक्ट होगा जब इधर आएगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट किससे होगा 6 से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब मैं यहाँ पे इसमें सर्च करता हूँ, ये पॉइंट तो हमें मिल गए। अगर मैं NC पॉइंट की बात करूँ एंड मैं NO पॉइंट की बात करूँ तो वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। अभी देखिए इस साइड ये कॉमन के साथ में ये देखना है कि कौन पहले से कनेक्टेड है, कौन पहले से कनेक्टेड है कॉमन के साथ 4। तो 1 और 4 आपस में क्या है दोनों NC है, कनेक्टेड है। तो इस साइड क्या लिखेंगे 1 या 1 और 4, तो ये 1 और 4 क्या हुआ रिले का NC। इस साइड देखिए NC कौन है 8 5 पहले से कनेक्टेड है, तो 8 और 5 ये क्या है ये भी NC है। तो इसमें भाई NO NC कॉन्टैक्ट में कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता, तो आप किसी को भी 1 4 4 1 कर सकते हैं, 8 5 5 8 कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए NO पॉइंट 1 बाद में किससे कनेक्ट होगा 3 से, तो 1 और 3 क्या है NO। ठीक है, ओपन है पहले राइट 1 और 3। अब बाद में इस साइड देखिए यहाँ पे 8 और 6 क्या है NO, दूसरी साइड का भी NO लिखना है ना हमें यहाँ पे, तो 8 और 6 क्या है अभी NO, तो 8 6 या 6 8 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो इसमें रिले में था, जितना कि इंटरनल डायग्राम क्या होता है, जो पिंस है, कोई भी रिले हो आपको सीधा सीधा फाइंड आउट करना है कि रेक्टेंगल कहाँ पे है। रेक्टेंगल कॉइल होगी, जो उसमें टिल्टेड वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा कॉमन पॉइंट होगा, उससे जो पहले से अटैच है वो NC है, बाद में जिससे कनेक्ट होगा वो NO है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अलग अलग रिले की शेप आएगी इस तरीके से, जैसे ये भी रिले है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे देखोगे तो एक डायग्राम मिलेगा, जैसे टॉप पे आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी रिले के डायग्राम में जाके वेरी इजीली समझ सकते हैं, और किसी भी रिले के साथ में आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया होगा।
फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे रिले की होल्डिंग कैसे होती है, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। या आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, चैनल पे रिले की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके किसी भी तरह की हेल्प चाहिए ऑटोमेशन से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर की नीड है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, या किसी पीएलसी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, तो वो भी प्रोग्राम हमने शुरू कर रखे हैं एज ए टैक्सोकॉन इंडिया, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, और कुछ सुझाव कुछ सजेशन आपके हैं तो वो हमें दे सकते हैं, उसका वेलकम है। थैंक यू।